वेलकम टू आदर्श ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर नंबर 14 यानी 14 आपका है बट्टा डिस्काउंट। 14 यानी बट्टा डिस्काउंट और टाइप नंबर आपका है टाइप नंबर 6 समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। और इसका एक टाइप है पहला, निम्नलिखित बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए माने टोटल छूट निकालिए। पहला क्वेश्चन है 10,20। इसका मतलब यह है कि पहले जो है 10% की छूट दी जाती है और बाद में 30% की छूट दी जाती है। इन दोनों छूट दिए जाने के बाद कुल कितने प्रतिशत की छूट यानी समतुल्य बट्टा टोटल कितने परसेंट डिस्काउंट दिया जाता है। तो 10 और 20 कुल मिला के 30% नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान देना है। इसको क्या करेंगे, पहली छूट को x मानेंगे, x बराबर -10 छूट है तो माइनस, और दूसरी छूट y बराबर -20। कुल प्रतिशत छूट बराबर -x - y प्लस माइनस होता है, +-x +-y +-xy बटे 100, या x का मान -10 में है और y का मान -20 है। -20 माइनस और माइनस का गुणा होता है प्लस, ठीक। x का मान 10 y का मान 20 बटे 100। दोनों चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएगा 20 10 30, माइनस का निशान लगेगा और ये प्लस 1 0 2 0 1 0 2 0 2 1 कम 2, 30 माइनस में है 2 प्लस में है, चिन्ह अलग अलग है, घटाया जाएगा 30 और 2 का अंतर आएगा 28। बड़ी संख्या का निशान लगेगा माइनस का मतलब है छूट। और कुल कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है, कुल प्रतिशत बट्टा या कुल प्रतिशत छूट बराबर 28%। यानी 10 और 20, अगर एक बार 10 दिया जाए दूसरी बार 20 तो कुल मिला के कितने परसेंट की छूट मिलेगी, 28% की। को दूसरे तरीके से देखते हैं। यहाँ पे पहले हम मान लेते हैं कोई भी वस्तु उसका अंकित मूल्य है 100 रुपए, ठीक, और उसको 10% छूट दी जाती है। विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 - 10 छूट दी जाएगी तो 90/100, और दूसरी छूट दी जाती है 20 तो 100 से 20 घटाएंगे 80/100, 100 कैंसिल, और 1 0 2 0 1 0 2 0 9 8 72। यानी विक्रय मूल्य बराबर कितने में बेचा जाता है, 72 में। देख लीजिए विक्रय मूल्य 72 100 में अंकित है यानी क्रय किया गया है और 72 में बेचा जा रहा है। तो कितने प्रतिशत छूट है, कुल छूट यानी प्रतिशत छूट बराबर 100 और -72, 10 से 2 जाएगा 8 और यहाँ 9 से 7 जाएगा 2, कितने प्रतिशत की छूट है, कुल टोटल 28% की। अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ए टाइप का दूसरा क्वेश्चन 20,40। इसका मतलब है पहले 20% की छूट दी जाए, बाद में उसके बाद 40% की, तो कुल कितने प्रतिशत की छूट होगी। x बराबर -20 छूट है तो माइनस में, y बराबर -40, ठीक, और दोनों कुल मिला के कुल छूट बराबर कितना हो जाएगा, कुल प्रतिशत छूट बराबर +-x +-y +-xy बटे 100 से x का मान माइनस में है, रख लीजिए -20, y का मान -40 है -40, माइनस और माइनस का गुणा होता है +20 × 40 बटे 100, डबल 0 यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, ठीक। ये हो जाएगा 20 और 40, चिन्ह सेम है तो जुड़ेगा 40 20 60, लेकिन चिन्ह वही लगाया जाएगा। और ये +4 ये 2 4 दूनाई 8, यानी कुल प्रतिशत छूट बराबर 60 माइनस में है 8 प्लस में है, और माइनस और प्लस हो तो अंतर लिया जाता है, 60 से 8 जाएगा 52, बड़ी संख्या का निशान माइनस का मतलब छूट है। कुल कितने प्रतिशत की छूट मिलती है, 52% की।
हाँ नहीं तो यहीं से कर दो, एक बार 20 की छूट, एक बार 40, 40 भी 60 की छूट हो जाएगी तो आपका तुरंत गलत हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है 20% कॉमा 15%, दो बार छूट दिया जाए, पहला 20% की, दूसरी बार 15% की, तो टोटल छूट क्या होगा? x का मान -20, पहली छूट 20%, y का मान 15% और छूट है तो माइनस में, ठीक। कुल प्रतिशत छूट बराबर +-x +-y +-xy बटे 100, या x का मान -20, y का -15 यानी 15, और माइनस गुणा प्लस x 20 y 15 xy बटे 100। 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15, यहाँ पे बचा है 3, और ये माइनस और माइनस है तो जुड़ जाएगा। 20 15 कितना होता है? 35%। कुल छूट बराबर 20 15 35, और यहाँ पे माइनस, और ये 3 और इसके आगे प्लस है, +3, माइनस और प्लस चिन्ह अलग अलग घटेगा, 35 से 3 जाएगा 32, बड़ी संख्या का निशान लगाया जाएगा, माइनस का मतलब छूट है। कुल कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है? 32% की। चौथा क्वेश्चन है 10 20 30। चौथा क्वेश्चन में 3 दिया गया है, 10% छूट, 20% छूट और 30%। 3 बार छूट दी जाती है तो कुल कितने प्रतिशत की छूट होगी? तो इसको हमें पता है, 2 बार छूट दी जाएगी तो निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ फिर से निकाल लेंगे। देखते हैं, x बराबर -10 की छूट, y बराबर -20 की, 2 बार छूट देने के बाद कुल छूट कितना आएगा? कुल प्रतिशत छूट बराबर +-x +-y +-xy बटे 100 से x का मान -10 है, -10, y का मान भी -20 है, -20, माइनस और माइनस का गुणा होता है प्लस x 10 y 20 बटे 100, 1 0 और 2 0 नीचे से भी, 20 और 10 30, चिन्ह सेम है तो जुड़ेगा, और प्लस 2 1 कम 2, 30 और 2, प्लस और माइनस अलग अलग घटाएंगे 28, बड़ी संख्या का निशान। कुल कितने प्रतिशत की छूट होगी? प्रतिशत छूट बराबर 28%, 10% और 20%, अगर अलग अलग छूट दिया जाए तो कुल 28% की छूट। 28 इन दोनों पाने के बाद 28 हमें मिल रही है, 28 मिलने के बाद भी 30 की छूट दी जा रही है, यानी अब इसको इसके साथ सॉल्व कीजिए। 28% छूट यह है इन दोनों को मिला के, और ये छूट है 30%। अब इसको x और इसको y मानकर कुल परिणामी प्रतिशत छूट बराबर +-x +-y +-xy बटे 100। फिर से दोबारा ही फॉर्मूला, x का मान अब कितना है 28, और माइनस में y का मान -30 है, और माइनस का गुणा होता है प्लस, x का मान 28 y का मान 30 पूरे बटे 100, 1 0 यहाँ से कट भी कर देते हैं, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, 30 और 28 58, निशान माइनस का, और यहाँ पे प्लस का निशान है, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 9 6 और 2 8, यहाँ पे बटे 10। अगर ये 0 हटा दिया जाए तो यहाँ पे दशमलव लगा दिया जाएगा तो ये 0 हट जाएगा। अब आपका क्या है प्रतिशत? कुल प्रतिशत छूट बराबर -58 और +8.4, एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, अगर चिन्ह अलग अलग हो तो घटाया जाता है। बड़ी संख्या ये है और ये छोटी संख्या है। 58 पॉइंट नहीं है तो इसके बाद लास्ट में पॉइंट है 0, और ये 8.4, दशमलव यहाँ 4 इस तरफ है 8 इस तरफ है, घटाइए, 10 से 4 जाएगा 6, यहाँ से उधार दिए थे यहाँ बचा 7, 7 से 8 जाएगा नहीं, 17 से 8 जाएगा 9, इसको उधार दिए थे यहाँ बचा 4, ये आएगा 49.6, 49.6। बड़ी संख्या ये है तो इसका निशान माइनस, और माइनस का मतलब छूट है। कुल कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? 49.6% की, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं पांचवा। पांचवा क्वेश्चन है 20%, 25% और 10%। एक्स वाई जेड मतलब 3 है तो 2 लेके सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ सॉल्व करेंगे।
एक कंडीशन और है, अगर इसको बाद में कर दिया जाए, इसको पीछे, मतलब 20, 25, 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 10, 20, 25 ऐसे भी लिख सकते हैं, 25, 10, 20, या ऐसे भी लिख सकते हैं 20, 10, 25। चाहे जिस तरीके से लिखेंगे, पहले चाहे इन दोनों को सॉल्व करिए या इन दोनों को या इन दोनों को, कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। इसका मतलब है इसको फेर बदल करने पर, आगे पीछे करने पर आंसर चेंज नहीं होता है, वही आता है। अब x बराबर पहला है 20 और छूट है तो -20, y बराबर -25, इसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं। पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। 20 और 25 छूट देने के बाद कुल कितने प्रतिशत की छूट मिलती है, तो प्रतिशत छूट बराबर कितना होगा, +-x +-y +-xy बटे 100। फॉर्मूले से x का मान 20 है और माइनस में है तो -20, y का मान -25 है, -25, और माइनस और माइनस का गुणा आता है प्लस x और y, यानी 20 और 25, 20 गुणे 25 बटे 100, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, यानी कटने के बाद यहाँ मिल रहा है आपको 5। 20 और 25 दोनों निशान माइनस में है, दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा, 20, 25, 45, निशान माइनस का, और ये 5 है, इसके आगे प्लस लगा हुआ है, +5, यानी प्रतिशत छूट बराबर माइनस और प्लस घट जाएगा, 45 से 5 जाएगा 40, और बड़ी संख्या का निशान माइनस, यानी कि 20 और 25 छूट देने के बाद हमको कुल 40% की छूट मिलती है। 40 मिलने के बाद भी 10% तीसरी बार दी जा रही है, यानी 40 को 10 के साथ सॉल्व कीजिए। पहली छूट 40 और दूसरी छूट 10%। अब इसको x और इसको y मानकर कुल प्रतिशत छूट बराबर +-x +-y +-xy बटे 100 से x का मान अब -40 है, y का मान -10 है, और माइनस और माइनस का गुणा आएगा, प्लस x 40 y 10 बटे 100, या कुल प्रतिशत छूट बराबर 40 और 10 माइनस माइनस में जुड़ जाएगा, -50, और ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, लेकिन यहाँ पे निशान प्लस का है। 50 और 4 माइनस और प्लस घट जाएगा, आ जाएगा आपका कितने 46, और बड़ी संख्या का निशान माइनस, यानी कुल कितने प्रतिशत की छूट मिलती है, 3 बार देने के बाद 46% की छूट मिलती है। बी टाइप देखते हैं, छठवें का बी टाइप। छठवें का बी टाइप है, छठवें का बी टाइप है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा, 20%, 5%, 10% छूट देने पर, या 5%, 10%, 20% छूट देने पर, या 10%, 20%, 5% छूट देने पर, या सभी समान है। तो आपको एक चीज बता देते हैं, संख्या सेम होनी चाहिए, 20, 5, 10, 20, 5, 10, 20, 5, 10, यानी सारी संख्याएं समान है, तो टोटल फाइंड करने के बाद सभी बट्टा क्या होगा, समान होगा, इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन बाय, अगला क्वेश्चन है दूसरा, दो बट्टा श्रेणी में किसका समतुल्य बट्टा सबसे बड़ा है, यानी किस पे सबसे ज्यादा छूट मिलती है, 10%, 5%, 15%, 5%, 10%, 15%, 15%, 10%, 5%, या सभी समान है। संख्या देख लीजिए, 15, 10, 5, 15, 10, 5, 15, 10 और 5,
यानी संख्याएं समान हैं, तो चाहे 15 5 लेके पहले हल करिए, लास्ट में 10 लेके, या 15 10 लेके लास्ट में 5 लीजिए, या 10 5 लेके लास्ट में 15 लीजिए, सभी क्या आएगा, हमेशा समान आएगा, संख्या वही रहेगी, तो समतुल्य बट्टा हमेशा बराबर आएगा। किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा, निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में कौन ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद होगा। ए ऑप्शन पे है 20%, 5%, 10%, बी ऑप्शन पे है 15 15 5%, सी ऑप्शन पे है 10 10 15%, या सभी समान है। तो संख्या अलग अलग है, 10 10 15, 15 15 5, 20 5 10, यानी संख्याएं अलग अलग है, सभी बट्टा भी क्या आएगा, अलग अलग ही आएगा। पहला चेक करते हैं, पहला सॉल्व करके 20 और 5 लेके सॉल्व करते हैं, कुल छूट बराबर, पहली छूट माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, यानी माइनस एक्स माइनस वाई, और माइनस माइनस गुणा होता है प्लस, 20 गुणे 5 बटे 100, 20 और 5 कितना हो जाएगा, -25, और प्लस 20 पंचे 100, 5 एकम 5, यानी 1, माइनस और प्लस कितना आएगा, घट जाएगा, तो 24% छूट। इन दोनों छूट देने के बाद हमें 24 छूट मिलती है, 24 के साथ इसको लेंगे 10 को, -24 -10, और माइनस माइनस का गुणा प्लस, 24 गुणे 10 बटे 100, जीरो कैंसिल, 24 10 कितना हो जाएगा, 34, और प्लस एक अंक से यहाँ से जीरो हटेगा तो एक अंक दशमलव लग जाएगा, 2.4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.6, यहाँ 33 33 से दूर जाएगा 31, ये फाइनल मिलता है 31.6% की छूट। इसको सॉल्व करने के बाद मिलता है 31.6% की छूट मिलती है। ठीक, दूसरा सॉल्व करते हैं, 15 15 5, यहाँ से दूसरा सॉल्व करते हैं, 15 15 5, -15 और माइनस माइनस गुणा प्लस, 15 गुणे 15 बटे 100, 15 15 हो जाएगा -30, प्लस 15 15 ये होता है 225 बटे 100, 2 अंक से दशमलव हटाइए, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा 2 अंक पे, ये हो जाएगा कितना, -30 प्लस 2.25, या ये हो जाएगा 0.75, और 29 से 2 जाएगा 27, 27.75। इन दोनों छूट को देने के बाद 15 15, अभी 5 भी है, 27.75 को 5 के साथ सॉल्व कीजिए, -27.75 -5, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 27.75 गुणे 5 बटे 100, 27.75 और 5, उसके बाद 0.00 है तो दशमलव के बाद अंक वही रहेगा, 27 और 5 32, ये माइनस और ये प्लस, 5 25 25, 5 हासिल 2, 5 7 35, 36 37 के साथ हासिल 3, 5 7 35, 35 3 38 हासिल 3, 5 9 10 3 13, और 2 अंक पे दशमलव है बटे 100। अगर ये दोनों जीरो हटाएंगे तो 2 अंक दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा, 1 दशमलव ये हट जाएगा, यहाँ से 1.3875 हो जाएगा। सॉल्व करिए, 32.75, 32.75, और यहाँ पे 1.3875 दशमलव सामने होना चाहिए, 5 7 8 5 13, 7 3 10, एक हासिल 11, 2 1 3, एक हासिल 4, इसमें मिल रहा है 34.1375। इसको सॉल्व करने के बाद मिल रहा है 34.1375% की टोटल छूट। ठीक, इसको निकालते हैं, इसमें 31.6 मिली थी, फिर 34.1375। तीसरा निकालते हैं 10 10 15 का, 10 10 15 वाला, पहली यानी कि छूट बराबर होता है माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, तो पहला एक्स का मान -10, वाई का मान -10, दोनों छूट है, और माइनस माइनस का गुणा प्लस, 10 गुणे 10 बटे 100, डबल जीरो कैंसिल, 10 10 हो जाएगा 20, माइनस में है चिन्ह सेम है तभी जुड़ा है, और प्लस 1 यानी हो जाएगा -19%। 2 बार छूट देने के बाद 10 10 19 हो रहा है, अब 15 19 के साथ सॉल्व कीजिए, यानी कुल प्रतिशत छूट बराबर -19 -15। ठीक, और माइनस माइनस गुणा प्लस, 19 गुणे 15 बटे 100, 15 19 9 5 14, 1 1 2 1 3 -34, और यहाँ प्लस 15 9 135 हासिल 13, 15 1 15 13, 15 13 28, और ये बटे 100, 2 अंक से अगर दशमलव हटाइए तो यहाँ लग जाएगा
दशमलव, यहाँ से 0 हट जाएगा तो ये हो जाएगा -34.0 और 2.85 घटाना है 5, 10 से 5, यहाँ पे 0 है तो 10, 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 8 जाएगा 1, यहाँ पे 3 से 2 जाएगा 1 और ये 3, 31.15, इसको 31.15, ठीक। अब कह रहा है कि कौन दुकानदार के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है और कौन ग्राहक के लिए। तो जिसमें ज्यादा छूट मिलेगी, सबसे ज्यादा छूट मिलेगी, वो ग्राहक के लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उसको ज्यादा छूट है, यानी कम रुपए में मिल जाएगी। तो ये है आपका 31 और ये 34, सबसे ज्यादा छूट इसमें मिल रही है। तो ये किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? ग्राहक के लिए। दुकानदार के लिए कौन सी सबसे ज्यादा फायदेमंद है? तो उसको सबसे कम से कम छूट देना पड़े, यानी ज्यादा से ज्यादा में बेचे, और कम से कम छूट कौन सी है? 31.6 है और ये 31.1 अंक है। 1 अंक तक देखेंगे तो ये वाली छूट कम है, यानी ये दुकानदार के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद छूट होगी। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।